मरियम नवाज साहबा एज वज़ीर आला माशाल्लाह वो बड़े अच्छे काम कर रहे ने। गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। अंदरून यकी गेट के मकीनों का कहना है कि वो मशकूर हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के और MNA मियाँ हमदा शहबाज शरीफ साहब के और MPA मलक रियाज साहब के और मशकूर हैं साबका वाइस चेयरमैन अहमद रशीद सुची भट्ट साहब के, जिन्होंने इलाका मकीनों का दरीना मसला नाले के ऊपर लेंटर डलवा कर हल किया। जब ये नाला खुला होता था तो कई लोग इस नाले में गिरकर ज़ख्मी हो चुके हैं, कई औरतें, कई बच्चे और कुछ तो ऐसे लोग मोटरसाइकिल पर जाते हुए अपनी फैमिली के साथ ही इस नाले में गिर गए हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि इससे पहले जब PTI की गवर्नमेंट थी तब क्या अंदरून शहर में कोई काम हुए? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 380 रुपये हो गया है, आटा सस्ता हो गया, नान सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई, और चीज़ा प्याज 80 रुपये किलो हो गया। और की चाहिए ऐसे मामले। चौधरी अमजद साहब जो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो भी 3 दफ़ा इस नाले में गिर चुके हैं। उनका जो वो कंधा है इसी वजह से डैमेज हुआ था कि ये नाले में गिरे थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं मिर्ज़ा काशिफ और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइट गुरु। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं यकी गेट में। यहाँ पे कुछ तरक्याती काम चल रहा है। उस तरक्याती काम के मुतालिक हम जानेंगे किन के अहकामात पर यह तरक्याती काम करवाया जा रहा है, इसको करवाने की वजह क्या है। वो एक हमारे बहुत ही प्यारे मीडिया पर्सन स्वीटी भट्ट साहब से करवाते हैं और स्वीटी भट्ट साहब से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्वीटी भट्ट साहब, कैसी तबीयत है आपकी? मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए हैं, हमारे इलाके को आपने एक इज़्ज़त बख्शी। बात यह है कि मैं मीडिया पर्सन बाद में हूँ, पहले मैं यहाँ का नेबर्स हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे सारे महल्लेदार हैं और महल्लेदारों के दुख दर्द जो होते हैं वो साझे होते हैं। कि ये जो नाला था यहाँ पे तो बच्चे खेलते खेलते गिर जाते थे, ठीक है, ये बड़ी देर बाद ख्याल आया है। सर ख्याल बेसिकली बात बता क्या थी, ये काम पहले भी हो जाना था। कुछ मजबूरी, आपको पता हुकूमत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट सुची भट्ट साहब ने बड़ी पेन ली हुई थी इस काम की, क्योंकि आए दिन उनको ये शिकायतें जाती थी, कभी कोई बूढ़ी औरत गिर गई है, कभी कोई बच्चा गिर गया है, और कई फैमिली मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गई हैं। और 2-3 लड़के जो ये नवाशी हॉस्पिटल में काम करते हैं वो बेचारे गिरे हैं। तो नाज़रीन, एक साबका काउंसलर जो बड़े ही मेहनती इंसान है अपना ताहिर चौधरी साहब, वो भी यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस नाले का जो काम है वो करवा रहे हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, चौधरी साहब बताएं कि ये जो आप काम करवा रहे हैं तो इसके ऊपर जो फंड है ये किसकी तरफ से आया? ये सारी मेहनत, ये सारी काविश, इस सारी सरदर्द ये MRC सुची भट्ट साहब की है। अच्छा। जो कि यहाँ की शहरी के वाइस चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन चौधरी जाहिद हुसैन साहब। अच्छा। अब इसमें जो फंड है, खसूसी फंड, ये हल्का मियाँ हमदा शहबाज शरीफ साहब का है। जी माशाल्लाह। और मियाँ हमदा शहबाज साहब के हम बेहद उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार है। उन्होंने हमेशा इस अवाम का साथ दिया है, इस हल्के के साथ बहुत प्यार की है, मोहब्बत की है, जिसकी वजह है कि आज ये मुद्दतों बाद ये जो यकी गेट का एक नाला था जो कि बहुत एक मसला बन चुका था, अवाम इसे तंग थी, काफ़ी सारे हादसा इसमें रूनुमा हुए हैं, जिनमें कि सब ये कह सकते हैं कि जान जाते हुए लोगों की, कई लोगों की बची है। अच्छा। मियाँ हमदा शहबाज के बहुत बहुत शुक्रिया। मलक रियाज साहब जो MP यहाँ के मुंतखब हुए हैं। अच्छा। सबूतुल्लाह सुल्तान साहब है, उसके अलावा हमारे काफ़ी सारे मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं नुमाइंदान हैं, खसूसी जो इसमें सारी काविश है, जो सारी मेहनत है, वो MRC सुची भट्ट साहब की है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अहमद रशीद सुची भट्ट साहब के पास, जो कि साबका वाइस चेयरमैन है। तो उनकी काविशों से आज ऐसे नाले का लेंटर डाला गया है जिस नाले में कई एक्सीडेंट भी हुए हैं और कई इंसिडेंट भी हुए हैं। हम जानेंगे कि सुची भट्ट साहब ने इस नाले की जो लेंटर डलवाने के लिए कितनी मेहनत की। अस्सलाम वालेकुम सर। पाल सिटी के इर्द गिर्द एक नाला चल रहा था जी, जो काफ़ी जगह से तो लोगों ने इसको कवर कर लिया हुआ था, लेकिन ये हमारा एक इलाका था जहाँ पे आज तक ये वैसे का वैसे ही था। तो एक दिन फेसबुक पे मैं बैठा हुआ था, तो मेरे एक हमारे काउंसलर हैं इमरान साहब, वार्ड नंबर 4 के, उन्होंने मुझे एक फुटेज सेंड की कि ये देखें जी, वो उसमें कोई हमारी बहन थी जो यहाँ पे कभी
रहती थी, वो पाकिस्तान से बाहर चली गई हुई थी। तो उसने एक उस पर कमेंट्स किया हुआ था कि ये इलाका आज भी इसी तरह ही है और ये गंदा नाला ऐसे ही बह रहा है और लोग कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ और हमने कहा हमजा साहब की नून लीग की गवर्नमेंट थी, हमने सोचा कि यार इसके ऊपर वाकई काम करना चाहिए कि ये तो वाकई हम आज तक कुछ भी नहीं कर सके, किसी से भी नहीं हो ही नहीं सका। लेकिन वो अल्लाह का करम था, वो एक क्लू हमें मिला। फिर हमने हमजा साहब से रिक्वेस्ट की, उनकी मेहरबानी, काफ़ी मसले आए, काफ़ी पेचीदगियाँ भी आई वहाँ पे कि जी ये नाला से अगर आप बना लेंगे तो इस पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो आप छोड़ ही देते हैं। मैंने वहाँ पे वो ख्वाजा इमरान रज़ा साहब होते थे जो PSO टू हमजा शहबाज साहब थे, तो उन्होंने काफ़ी इस पर इंक्वायरी की, काफ़ी होल्ड रखा हमें और हमसे वादा लिया कि आप इसको कवर नहीं होने देंगे, इसको कब्ज़ा नहीं होने देंगे, तो फिर हम आपको मंजूरी देंगे। तो जब बलदियाती निज़ाम बना, हम वाइस चेयरमैन बने, चेयरमैन पूरी यूनियन कौंसिल की बॉडी बनी, तो वसीम कादर साहब जो हमारे डिप्टी मेयर थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की इस मामले में, तो उनकी भी मेहरबानी से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। पहली मरतबा जो हमने वार्ड नंबर 4 में और वार्ड नंबर 1 का जो इसका फर्स्ट पार्ट था, ये हमने वसीम कादर साहब की मेहरबानी से उस वक़्त जब वो डिप्टी मेयर थे तब इसका आगाज़ शुरू हुआ। ये किस सन में आपने इसको स्टार्ट किया था? ये तकरीबन 2017 में हमने शुरू किया था। अच्छा जी, ये अगले इलाका से एक और हमारे पास शख्सियत हैं। हाँ जी, ये एक और शख्सियत हैं, ये इनसे भी बात करेंगे जी नाले के हवाले से कि ये जो काम हो रहा है वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨੇ ਇਸ ਨਾਲੇ 'ਚ ਗਿਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਰਿਹਾ कि बचत हो गई है। ये हमजा साहब और सुची भट्ट साहब जो है ना वो अपनी ज़ेरे निगरानी में ये काम कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुग़लों के दौर का ये नाला है और बेशुमार हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे बलदियाती नुमाइंदे हैं अहमद रशीद सुची भट्ट साहब, वो तो समझ रहे हैं कि इस वक्त इन लोगों के लिए एक बड़ा ख़ास मुकाम रखते हैं और उन्होंने जितने भी तरक्याती काम करवाए हैं वो सब तारीफ़ के काबिल हैं। लोग उनकी खुले दिल से तारीफ़ कर रहे हैं। ये किस सन में आपने इसको स्टार्ट किया था? ये तकरीबन 2017 में हमने शुरू किया था। अच्छा जी। तो ये नाले के जो मुरम्मत होती है या इसको कवर करना या इस पर कोई काम करवाना, इसके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो अदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो इसको ऑन नहीं करते। ठीक है, सफाई वाले अलहदा इसके ऊपर इशू करा कर देते हैं, PHA वाले अलहदा इशू करा कर देते हैं, LDA वाले अलहदा इशू करा करते हैं। तो आपको इसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो किन किन जगहों से आई हैं? जी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस हलके में हमें इस मामले में बल्कि लोगों ने हमारी एफर्ट को सराहा और हमारे साथ तावन किया कि खुदा का शुक्र है कि ये कवर हो रहा है। अगर आप शुरू से इसका विज़िट करें, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वहाँ पे आज जाकर देखें, वहाँ बच्चे इसके ऊपर बैठे होते हैं, लेडीज़ ख़वातीन वो वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट रही होती हैं और उस जगह को इंटरटेन कर रहे हैं वो सारे। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे ठेकेदार का जो नुमाइंदा है वो भी मौजूद है। हम जानते हैं कि वो जो मटीरियल है वो किस मियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਸਰ। अच्छा जी, और कितने गेज ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 8 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੰਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਵੀਲਰ ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਚੜੇ ਨਾ, अच्छा ਇਹ ਲੰਡਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं ਜਾਂਦਾ। अच्छा, मुझे बताएं कि फ़िलहाल तो कोई भी ऐसे हम देख रहे हैं कि तरक्याती काम तो हो नहीं रहे, तो अभी तो गवर्नमेंट बनी है, तो आपका तरक्याती काम में सबसे पहला ही कदम है, तो ये फ़ंड जो है ये किसकी तरफ से जारी हुआ है? ये फ़ंड जो है ये एमरजेंसी काम था क्योंकि महल्ले जब इलेक्शन हुआ था ना, जनरल इलेक्शन, तो जब हम महल्ले में वोट मांगने लोगों से गए तो शायद आपने वहाँ पे इंटरव्यू किए हैं, वहाँ पे एक खातून भी मिली हैं आपको। वो खातून हमारी बहन थी, उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आपने ये हमारे बच्चे ऐसे ही बू में रहेंगे, ऐसे ही इस नाले में गिरते रहेंगे, तो हम आपको वोट तब देंगे जब आप हमें ये नाला कवर करके देंगे जैसे आपने पीछे कवर किया।
तो आप मुझसे वादा करें तो तब हम आपके साथ, आप पहले भी हम वोट देते थे कि अब तब देंगे जब आप ये हमसे वादा करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि एमरजेंसी वो में हमजा साहब के सेक्रेटरी शफकतुल्लाह सुल्तान साहब ने CO MCL को कहा कि ये मामला जो है, क्योंकि अक्सर वो बेचते जहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, लाइट्स जहाँ पे नहीं थी, लोग मोटरसाइकिल भी इसमें गिरी, औरतें भी गिरे, काफ़ी मसले हैं, लोगों ने शिकायतें आगे की मुझे। तो गंदगी भी आपने देखी होगी वहाँ पे थी, हमने हमजा साहब की मेहरबानी से उन्होंने फिर एमरजेंसी काम इसको करवाया और MCL मियाँ साकिब साहब और SPA की निगरानी में ये नाला तमीर हुआ। अच्छा, लोगों का कहना है कि सुची भट्ट का वादा पक्का वादा, सुची भट्ट ने जो हमारे साथ वादा किया था वो पूरा किया। हर बंदे ने, जब हम वहाँ पे विज़िट करने के लिए गए हैं तो लोगों ने आपकी दिल खोल के तारीफ़ें की हैं। तो एक जहाँ पे ना मज़ीद एक और मसला है, वो ये मसला है कि ये जो इतना खूबसूरत हॉस्पिटल है नवाज शरीफ हॉस्पिटल, यकी गेट हॉस्पिटल, ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर लोगों का इलाज नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है? जी, ये बंद नहीं पड़ा हुआ, इसकी रेनोवेशन हो रही है। जो पहली गवर्नमेंट थी इस जनरल इलेक्शन से पहले, तब इस पीर की नहीं, जब हमारी गवर्नमेंट थी, नहीं केयर टेकर से पहले, इस हॉस्पिटल के लिए स्पेशली वो 300 मिलियन रुपीज़ इसके ऊपर लग रहे हैं कम अज़ कम। तो इंशाल्लाह आप थोड़े दिनों में देखें, थोड़े 1-2 महीने में देखेंगे। आज इसकी तस्वीर उतार लें आप, और आइंदा 3 माह बाद आप इसका विज़िट करेंगे, आप देखेंगे कि ये पहले कैसा था और अब इसकी हालात और इसकी हालत जो है वो अल्लाह के फजल से अपग्रेडेशन इसकी हो रही है। यानी कि आपका कहना है कि जब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमजा साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे, तब इस नवाज शरीफ हॉस्पिटल के लिए 300 मिलियन का फ़ंड जारी किया गया। अब ये हॉस्पिटल पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतरी में आ जाएगा, और यहाँ पे मज़ीद किन किन चीज़ों का इलाज होगा? जी, पहली तो बात है कि यहाँ की रेनोवेशन हो रही है, और जो पहले डिपार्टमेंट यहाँ थे एज इट इज़ वैसे वो ही काम करेंगे, उसी तरह वो दोबारा अपग्रेड हो गए, वो सारा सेटअप दोबारा लगेगा। मैंने हमजा साहब से जब भी कभी रिक्वेस्ट की, हमारी जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट गई तो वो हालात ही ऐसे बना दिए गए इस मुल्क के ऊपर कि इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वालों ने वो काम नहीं होने दिए, पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका। हमजा साहब ने, मैंने एक ही वादा उनसे लिया था, उन्होंने कहा बट साहब बताएं आपके हॉस्पिटल, क्योंकि अक्सर बेचते हुए ज़्यादा मुझसे पूछते थे कि हॉस्पिटल के मामला में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें 50 नर्सों की ज़रूरत है और एक MRI मशीन की आप मुझसे वादा करें, आपकी मेहरबानी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमारे इस इलाके में लग जाएगी तो माशाल्लाह इस हॉस्पिटल में जो पहले लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, जो MRI आपको भी पता है तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, 3 महीने लोगों की बारी नहीं आती। तो वो उन्होंने मुझसे वादा किया कि ये बार साहब ये आप कह रहे हैं इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं ये मशीन वहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन इन केस वो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह ख़राब की गई, हमें रुसवा करने की कोशिश की गई, अल्लाह रुसवा किसी को ना करे, लेकिन वो वक़्त से वो चीज़ें रुक गई। वो आज तक वो मशीन नहीं आई हमारी, लेकिन जब भी हमजा साहब वज़ीर आला बने तो उनकी मेहरबानी से, अल्लाह के करम से उन्होंने इस हॉस्पिटल को नहीं, और भी लाहौर के काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जिनको वो ये फ़ंड जारी हुए थे, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल था जो मियाँ शहबाज शरीफ का एक तोहफ़ा है हमारे लिए। 1990 में वो पहली मरतबा यहाँ से MNA बने, तो तब उन्होंने ये हमें हॉस्पिटल का तोहफ़ा उन्होंने दिया, और अल्लाह का शुक्र है आज 34 साल से ये हॉस्पिटल लोगों के लिए खिदमत कर रहा है और लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सिर्फ ये हम अहले इलाका के लिए बना था, लेकिन हम खुश हैं कि आप इसकी OPD में जब ये रेनोवेट हो जाए तो आपको देखेंगे कि 3,000-4,000 बंदा डेली यहाँ पे सर्व होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब के विज़न के मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। जी, पहली तो बात है जी कि पंजाब को पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला मिलने पर जो एजाज़ मरियम नवाज साहबा को मिला है, ये आज तक किसी खातून को नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग समझते हैं इस सियासत को, तो बेसिकली मरियम नवाज साहबा का जो विज़न है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का विज़न है, वो उनके विज़न को लेकर चल रही है। और आप लोग समझते हैं, आप लोगों को मालूम है कि मियाँ नवाज शरीफ एक विज़न मैन है। अच्छा बरसा, मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ के बलदियाती नुमाइंदे हैं और जनरल इलेक्शन हो, ठीक है, ज़मनी इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का हो, सूबाई असम्बली का हो, डोर टू डोर कैंपेन में बलदियाती नुमाइंदा
फेस करता है हर उस बात को जो वादा करके पूरी ना हुई हो। बलदियाती इंतखाबात कब हो रहे हैं? जी, बलदियाती इंतखाबात तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो हमारी इस वक्त इक़्तिदार में है और तमाम सियासी पार्टियाँ, मैं इन सब से कहूँगा कि क्योंकि बलदियाती जो इंतखाबात हैं वो एक नर्सरी का दर्जा रखते हैं। जब तक आप नर्सरी में पौधे नहीं उगाएंगे, वो दरख्त नहीं बनेंगे, तनावर दरख्त नहीं बनेंगे, तो कैसे ये जमहूरियत सियासत का सिलसिला चलेगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आप जैसे भी हैं सब लोग, आप वाज़ अक्सरियत में भी हैं, तो बलदियाती निज़ाम को राइज किया जाए और नए इलेक्शन जो हैं दोबारा करवाए जाएँ। और मैं आपके तवज्जो से आज फिर अपनी तमाम मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उनको यही कहूँगा कि आप कम अज़ कम जैसे टीमें होती हैं, आप भी वनडे की टीम भी बनाएं, आप 2020 की टीम भी बनाएं, आप चेस की टीम भी बनाएं। ऐसे आप यूनियन तंजीम साजी करें, यूसी लेवल पे करें, पीपी लेवल पे करें, सिटी लेवल पे करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम में शामिल हों और हम इसको एक जमहूरी पार्टी बनाएं और बेहतरीन अंदाज में इसको चलाएं, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे आएँ। अगर इसकी रूट्स ऊपर रहेंगी तो माज़रत के साथ अवाम के अंदर आएंगे, तो अवाम के लोग आगे होंगे तो ये पार्टी भी चलेगी और ये मुल्क का निज़ाम भी चलेगा। अगर आपके लोग होंगे, वो किसी से बात करेंगे, किसी दुकानदार को समझाएंगे, किसी दूध वाले से कहेंगे भाईजान आप दूध सही करें, ये वो लोग हैं इनको आप प्रमोट नहीं करेंगे, इनको आप किसी गुलदस्ते में नहीं इकट्ठा करेंगे तो ये लहदा फूल मुरझाते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से कि जल्द अज जल्द तंजीम साजी के ऊपर काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, बहनों को इस शामिल किया जाए और तंजीम साजी की जाए। अच्छा, मुझे कोई जो पीटीआई के वर्कर हैं उनके लिए एक मैसेज दें। जी, पीटीआई के वर्करों के लिए जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, मैं उनसे एज एन सियासत को छोड़ के भाइयों की तरह एक बात करूँगा कि मैं आपको बरमला रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यकीनन आप गलत राह पे हैं, गलत लोगों के ट्रैक पे हैं, आपको इस्तेमाल किया गया है, आपने इनकी खातर अपने भाइयों को छोड़ा है, अपनी बहनों को छोड़ा है, अपने अजीज़ों को छोड़ा है, आपने नहायत गलत बंदे के पीछे आपने अपना वक्त भी ज़ाया किया है, अपना पैसा भी ज़ाया किया है और अपना फ्यूचर भी ज़ाया किया कि आपके हाथों वो काम करवाया गया है जो मुसलमान को ज़ेब नहीं देता था। नहीं जी, ये एक खुशखबरी है कि 300 मिलियन का जो एक फ़ंड दिया गया है नवाज शरीफ हॉस्पिटल को, वो रेनोवेट हो रहा है, तकरीबन 1-2 माह में वो भी तैयार हो जाएगा। फिर हम उसका विज़िट करेंगे, आपको उसका भी व्लॉग दिखाएंगे। तो हम मशकूर हैं कि सुच्ची भट्ट साहब ने हमें वक्त दिया और उन्होंने नाले के मुतल्लिक बताया, और इसके अलावा भी सुच्ची भट्ट साहब ने इस इलाके में बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं। हम नेक्स्ट व्लॉग में इनके साथ एक और निश्चित करेंगे और इनके साथ जाके तरक्याती काम देखेंगे और जो हमारी आवाम है उसको दिखाएंगे कि अंदरून शहर के जो लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जिनका तड़ा भी एक है और थड़ा भी एक है, और वो मेहनत करते आ रहे हैं, कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। ये एक सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो भी सियासतदान थे और इस इलाके की खिदमत करते रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। और इसको कमेंट भी कीजिए। हाँ जी, कमेंट ज़रूर कीजिए कि सुच्ची भट्ट साहब जो है ये अभी तो अंदरून शहर की जान है, तो सोशल मीडिया पर आएंगे तो ये पूरे पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की जान बन जाएंगे।